आज बात करेंगे एसडब्ल्यूपी का बारे में, मतलब सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। आप एसआईपी तो करते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा करके फिक्स्ड अमाउंट आप एसआईपी का जरिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन एसडब्ल्यूपी एसआईपी का उल्टा होता है। आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपना इन्वेस्टेड अमाउंट से म्यूचुअल फंड स्कीम से विथड्रॉ करोगे अपना खर्चा पानी चलाने के लिए। अगर आप 35 एज में रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। 35 एज में रिटायरमेंट लेने का मतलब ये होता है आप फिनेंशियली फ्री हो जाओगे। मतलब आप जो काम करेंगे शौक में करेंगे, ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहेगा जो आपको काम करना ही पड़ेगा, इनकम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका फैमिली ट्रबल में गिर सकता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। आप काम करेंगे शौक में, लेकिन एसडब्ल्यूपी का जरिए से आप एक रेगुलर इनकम जनरेट करेंगे हर महीने, जो आपका खर्चा पानी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एसडब्ल्यूपी करने के लिए एक बड़ा लमसम का ज़रूरत होता है। अगर आपका पास 20 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़ है तो आप बिल्कुल एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास एक बड़ा कॉर्पस तो पहले आप एसआईपी करना शुरू कीजिए या फिर लमसम कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट आप एसआईपी का जरिए म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते रहिए। लॉन्ग टर्म में आपका पास जब 50 लाख रुपीस का कॉर्पस बन जाएगा तब आप एसआईपी स्टॉप भी कर सकते हैं और एसडब्ल्यूपी चालू कर सकते हैं। ये आपका ऊपर डिपेंड करेगा। तो 35 एज में अगर आप 50 लाख का कॉर्पस जनरेट कर लेते हो एसआईपी करके या फिर लमसम करके म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो उसका बाद मतलब 35 एज का बाद आप एसडब्ल्यूपी चालू कर सकते हो और हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आपका खर्चा पानी चलाने के लिए आप अपना पॉकेट में ले सकते हो। तो एसडब्ल्यूपी एक मैजिक जैसा है। आप इन्वेस्टेड अमाउंट से पैसा तो विड्रॉ करोगे हर महीने, लेकिन आपका जो टोटल कॉर्पस वो घटेगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा। और एट द एंड जब एसडब्ल्यूपी खत्म होगा 65, 70 या फिर 80 ईयर्स में जब आपका एज होगा, तब देखेंगे एक बहुत बड़ा कॉर्पस आपका पास तभी भी पड़ा रहेगा। जो कॉर्पस आप अपने औलाद को अपना जो चिल्ड्रन है आपका, उसे आप हैंड ओवर करके दे सकते हैं। तो वो ये है एसडब्ल्यूपी का मैजिक। पूरा गेम समझते हैं। अगर हम आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ, पूरा गेम समझता हूँ, स्क्रीन में चलता हूँ, स्क्रीन में डाटा का देख के पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। देखिए, पहले आपको 50 लाख रुपीस का कॉर्पस जमा करना पड़ेगा एसआईपी या फिर लमसम करके। अगर आपका एज 35 हो चुका है और 35 में आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, अपना प्रेशर को कम करना चाहते हैं, शौक में काम करना चाहते हैं, तो 50 लाख का कॉर्पस आपको जमा करने पड़ेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट का हिसाब से। आप देख सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपीस और एसडब्ल्यूपी आप करेंगे 30 ईयर्स तक। आप चाहे तो 40 ईयर 50 ईयर्स तक कर सकते हैं। जितना दिन आप जिंदा रहेंगे उतना दिन आप एसडब्ल्यूपी करेंगे। 35 एज में आप सिर्फ 20,000 रुपया विड्रॉ करेंगे और ये जो 20,000 है हर साल 6% करके इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए 6% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आपका 35 एज में अगर आप 20,000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं एसडब्ल्यूपी का जरिए से, तो जब आपका एज 40 होगा तो थोड़ा अमाउंट बढ़ जाएगा, 25,000 का करीब हो जाएगा। ऐसे हर साल बढ़ता रहेगा 6% का हिसाब से। मतलब इन्फ्लेशन का एडजस्टेड एसडब्ल्यूपी अमाउंट आप सेट करेंगे। तो देखिए, पहला ईयर 20,000 करके आप विड्रॉ करेंगे और एनुअल एसडब्ल्यूपी इंक्रीज होगा 6% का हिसाब से, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐड हो जा रहा है। और लास्ट मंथ मतलब आपका एज जब 65 होगा, मैं 30 ईयर्स पकड़ रहा हूँ, आप चाहे तो 40 50 भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं 30 ईयर्स मतलब आपका एज जब 65 होगा तब आप 1,14,000 रुपया विड्रॉ करेंगे एसडब्ल्यूपी का जरिए हर महीने। तो टोटल जो विड्रॉ अमाउंट होगा 30 सालों में वो होगा 2 करोड़ का करीब, मतलब 2 करोड़ रुपया आप टोटल 30 ईयर्स में विड्रॉ करेंगे एसडब्ल्यूपी का जरिए से हर महीने। ये आपका एक रेगुलर इनकम होगा और टोटल जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होगा
23 करोड़ से भी ज्यादा। देखिए 23 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट आपका बन जाएगा और उनमें से आप सिर्फ 2 करोड़ रुपया विड्रॉ करेंगे SWP के जरिए। जब आपका एज 65 हो जाएगा तब क्लोजिंग जो कॉर्पस बचा रहेगा उसका अमाउंट होगा 22.3 करोड़ रुपीस। आप लगाए थे सिर्फ 50 लाख रुपया और 30 इयर्स बाद SWP चलने का साथ साथ भी ये कॉर्पस बढ़ता रहेगा और 22 करोड़ का कॉर्पस जनरेट कर देगा। देखिए ये कॉर्पस तभी जनरेट होगा जब आप 16% रिटर्न मिलेगा आपको पोर्टफोलियो में, तब जाके ये कॉर्पस आप जनरेट कर पाओगे। 65 का एज में 22 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस आपका पास बचा रहेगा और आप हर महीने SWP से विड्रॉल भी करते रहेंगे। मतलब रेगुलर इनकम भी जनरेट होगा और जो पड़ा रहेगा कॉर्पस वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। 22 करोड़ का सिर्फ 50 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके आप इतना बड़ा कॉर्पस जनरेट कर सकते हो। टैक्स कुछ लगेगा क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम में टैक्स हमेशा लगता है। 2 करोड़ का करीब टैक्स आपको लग जाएगा। टोटल जो प्रोसेस है, टोटल प्रोसेस में 2 करोड़ उतना नहीं लगेगा, 1.5 करोड़ का करीब टैक्स लग जाएगा। तो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसका बाद भी 22 करोड़ का बड़ा कॉर्पस आपका पास रहेगा 65 इयर्स एज में। तो ये कॉर्पस आपको, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जनरेशन को आप हैंड ओवर करके जा सकते हैं। तो देखिए ये टोटल जो गेम तभी पॉसिबल होगा अगर आप 16% रिटर्न जनरेट करते हो म्यूचुअल फंड स्कीम से। अगर आप SWP करना चाहते हो तो पहले SIP करके एक बड़ा कॉर्पस जनरेट करो। आप 35 एज या फिर 50 या फिर 60 एज में भी SWP चालू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको SIP करके पहले 50 लाख का कॉर्पस बनाना पड़ेगा। आप कम भी कॉर्पस बना के SWP चालू कर सकते हैं, 20 लाख में भी चालू कर सकते हैं। तो SWP का जो अमाउंट होगा, हर महीने जो पैसा आप विड्रॉ करेंगे उसका जो वैल्यू वो कम हो जाएगा। SWP करने के लिए जो फंड होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। मिड कैप, स्मॉल कैप भी आप ले सकते हो क्योंकि आपको 16% रिटर्न जनरेट करना है। अगर 16% रिटर्न आप जनरेट कर पाओगे तभी जाके एक कॉर्पस आप बना पाओगे और रेगुलर मंथली इनकम भी आपका पॉकेट में आता रहेगा। तो ये था आज का वीडियो SWP का बारे में। ऐसे ही अगर और भी सारा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए अपना ओपिनियन, और ऐसे और भी सारे वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।